नमस्कार भाई, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। अभी तक आप लोगों ने इसकी पूरी प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अर्थमेटिक एडवांस दोनों की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की बुक नहीं है तो इसकी आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप इसका वॉल्यूम सेकंड देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम सेकंड ये है आपका। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड की क्लास आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो इसकी जो क्लास है आप लोग ये आप पेड कोर्सेज का खरीद सकते हैं, नाम मात्र कुछ फीस पे करके। वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस बुक का जो सॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिल रहा है विद्या संगम ऐप पर। वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करेंगे, जब लॉगिन करेंगे और पेड कोर्स में जाएंगे तो आप इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो आप बढ़ चढ़ के इसका सेकंड एडिशन का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ठीक है, अभी वहाँ पे टेक्नोमेट्री चल रही है तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको वहाँ पे वाई कर सकते हैं और पूरी बुक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोगों की टेक्नोमेट्री कवर हो जाएगी। 2 दिन लगते हैं एक टॉपिक को कवर कराने में, वहाँ पे आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से आप विद्या संगम ऐप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद आप पेड कोर्स में जाओगे, वहां पे आप लोगों को इस बुक का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा एडिशन 2। ठीक है, इस यूट्यूब पे जो चल रहा है वो हमारा कौन सा चल रहा है, वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है अभी। ठीक है, भविष्य में अगर लगता है तो इसकी भी कुछ क्लासें आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। अभी हमारा जो चल रहा है वो पाइप तथा टंकी चल रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन अपने शेष बचे हुए थे। हमारा 52 क्वेश्चन टोटल, इसमें 60 क्वेश्चन थे। पाइप तथा टंकी में 3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोगों को टाइम एंड वर्क के नीचे जस्ट आपको पाइप तथा टंकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो 52वां क्वेश्चन समझते हैं। इससे पहले अपने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 51वां क्वेश्चन ये था, इसका उत्तर 533 आया था जो कि हम करा चुके हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कह रहा है, एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाले पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकते हैं और प्रत्येक खाली करने वाले पाइप टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो टंकी को पूर्णतः भरने में 1/2 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में से खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताइए। अभी तक हम यही निकाला करते थे कि सर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, टंकी कितनी देर में खाली होगी। अब आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि कितने नल भरने के लिए लगाए गए और कितने नल खाली करने के लिए लगाए गए। मतलब यहाँ पे नलों की संख्या वाला सवाल बनता है। ठीक है, एक सवाल है, कोई आज का सवाल नहीं, सन 87 से सवाल आता जा रहा है, ऐसा ही सवाल है। ठीक है, वही तरीके सीखिएगा क्या है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास जो सर पाइप दे रखे हैं, टोटल मिला के हमारे पास पाइप 30 दे रखे हैं। सर कितने दे रखे हैं सर, 30 पाइप दे रखे हैं। ठीक है सर, इस 30 में से कुछ तो सर भरने वाले होंगे और कुछ खाली करने वाले होंगे। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताइए। हमें सर खाली वाला पूछा है तो हम खाली वाले को हम x मान लेते हैं। खाली वाले को क्या मान लेते हैं सर, x मान लेते हैं। और भरे वाले को क्या मान लेते हैं सर, 30 - x मान लेते हैं। क्यों सर, टोटल हमारे पास 30 है सर, उसमें से खाली करने वाले अगर x हैं तो भरने वाले कितने बचे होंगे, 30 - x। आपकी इच्छा है, जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, उत्तर बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है सर कि क्या है, प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। सर देख लेते हैं सर, भरने वाला है सर A+ मान लेते हैं हम, कितने घंटे में भर सकता है, 24 में। B हमने मान लिया सर खाली करने वाला, कितने घंटे में खाली कर सकता है सर, 18 घंटे। अगर हम 24 और 18 का एलसीएम लेंगे तो सर 72 आ जाएगा। अगर हम 72 में डिवाइड करते हैं तो 24 × 72 और 18 × 72। ठीक है सर, 24 × 72 और 18 × 72 हमारे पास निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले प्रत्येक भरने वाले पाइप कितना है, 1 घंटे में 3 भरता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला 1 घंटे में कितना खाली करता है सर, 4 खाली करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है भाई लोग, अगर हम देखें यहाँ पे खाली करने वाले नल कितने हमारे पास, x हैं सर। खाली करने वाले सर हमारे पास कितने हैं सर, हमारे पास x दे रखा है। और भरने वाले कितने दे रखे हैं, 30 - x दे रखा है। ठीक है, अगर इन दोनों लोगों को 1.5 घंटे तक चला देते तो टंकी भर जाती है ना। टंकी भरने में 1/2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देंगे सर, अगर खाली भरने वाले कितने हमारे पास ये दे रखे, 30 - x दे रखा है,
ये भरने वाले पाइप हैं कितने सर, तो भरने वाले सर 3 है, ठीक है सर। खाली करने वाले कितने हैं सर हमारे पास, तो खाली करने वाला x है सर, सर x है। ये कितने टाइम चल रहा है, तो -4 चल रहा है। अगर इन दोनों को सर, अगर इन दोनों को हम कितने टाइम चला दें सर, इन दोनों को अगर आप 1.5 घंटे चला देते हो, 1.5 घंटे का मतलब 2 एकम 2, 2 एक 3/2, 3/2 घंटे अगर चला देते हो तो टंकी पूरी फुल हो जाएगी सर। कितनी टंकी है, 72 लीटर की सर। कितने लीटर की है सर, 72 लीटर की। ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। क्या किया है सर, प्रत्येक भरने वाला पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो कितने भरने वाले पाइप हैं, तो भरने वाले 30 - x है, तो 30 - x × 3 कर दिया, तो इनने इतना पानी भरा होगा सर। खाली करने वाला प्रत्येक पाइप कितने 1 घंटे में कितना खाली करता है, 4। खाली करने वाले कितने x हैं, तो कितना खाली करते होंगे सर, -4x खाली करते होंगे, ठीक है सर। काटा पीटी करते हैं हमारे पास। अगर इन दोनों को खाली करने और भरने वाले नलों को अगर हम सर 1.5 घंटे चला दें तो टंकी भर जाती है, 72 लीटर की टंकी वो क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। काटा पीटी अगर हम करें सर 3 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 24 बार कट जाएगा, और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, ठीक है सर। इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, 30 × 90 बन गया ये, और -3x बन गया, और ये 4 × 4 -4x बन जाएगा, और बराबर हमारे पास 24 दूनी हो जाएगा 48, ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सर 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया जी। ये 90 उधर जाए का हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। अगर 90 उधर माइनस का होता है तो कितना बचेगा सर, तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो 42 बचेगा सर। कितना बचेगा, 42। कैसे, 90 में से 48 घटाओगे तो कितना बचेगा, 42 का बचेगा, माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। 7 से इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो हम आराम से बता सकते हैं कि खाली करने वाले x की वैल्यू 6 आई है। इसका मतलब हुआ कि खाली करने वाले नल 6 थे, और भरने वाले कितने होंगे, तो 30 में से 6 जाएगा तो 24। टोटल मिला के सर नल कितने हमारे पास, 30 ही है। खाली करने वाले 6 है और भरने वाले 24 है। हमसे तो ये पूछा था सर खाली करने वाले नलों की संख्या बताइए, तो खाली करने वाले नलों की संख्या 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। सवाल नंबर चलते हैं अगले 53 पे। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, इनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उससे पानी निकालते हैं। पानी भरने वाले प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है तो कितने पाइप निकासी पाइप थे। सेम सवाल है, थोड़ी लैंग्वेज को बढ़ा दिया गया, सवाल बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ भी हमसे पूछा गया कितने पाइप निकासी पाइप थे, मतलब कितने के द्वारा पानी निकाला जा रहा है, मतलब खाली करने वाले पाइप कितने। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सर टोटल मिला के अगर 28 पाइप हैं, टोटल मिला के अगर 28 पाइप हैं, अगर हमसे खाली वाले पूछे निकासी वाले पूछे तो खाली वाले हम x मान लेते हैं, और भरने वाले कितने बचेंगे सर, भरने वाले कितने बचेंगे, तो 28 - x बचेंगे। टोटल अगर 28 है उसमें से x चले गए तो कितने बचे, 28 - x बचे, ठीक है सर। अगर देखें तो पानी भर कितने रहे सर, तो भरने वाला हमने a मान लिया। प्रत्येक भरने वाला नल कितने घंटे में भर सकता है सर, खाली टैंक को भर सकता है कितने घंटे में, 14 घंटे में। और जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, तो -b मान लेते हैं सर 35। हम एलसीएम लेंगे 14 और 35 का कितना आ जाएगा सर, 70 आ जाएगा। 14 × 5 = 70 हो जाएगा, और 35 दूनी कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक घंटे के अंदर भरने वाला नल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, जबकि खाली करने वाला नल प्रत्येक घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है, ठीक है सर। तो अगर देखें सर भरने वाले नल कितने हैं सर, तो 28 - x है, 28 - x भरने वाले, और 1 घंटे में कितना भरता है सर, तो ये 5 भरता है, तो इतने नल कितना भर लेंगे, तो आप 5 का गुणा कर दो। खाली करने वाला नल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर x है, 1 घंटे में कितना भरता है सर, 2 भरता है, और x घंटे में कितना, सॉरी x नल कितना खाली कर देंगे, 1 घंटे में 2 खाली करता है, x नल है तो कितना खाली करेंगे, x नल 2 के हिसाब से करेंगे। टोटल मिला के अगर देखा जाए सर, हमारे पास टोटल मिला के देखा जाए तो हमारे पास इनको कितने घंटे चलाया गया सब, तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि 2.5 घंटे चलाया गया है। कितने घंटे चलाया गया है, 2.5 घंटे चलाया गया है, और चलाने पर ये टंकी पूरी भर जाती है। पूरी टंकी है कितने लीटर की सर, 70 लीटर की। कितने लीटर की है सर, 70 लीटर की है, ठीक है सर। यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं सर, पॉइंट हटाओ तो बटे में 0 आएगा, 5 × 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, 5 से 1 कट जाएगा 14 बार, और 14 दूनी कितना हो जाएगा सर, 28, ठीक है। 5 का गुणा करते हैं, 28 × 5 = 140 बन गया, माइनस का 5x हो गया, और ये माइनस का सर 2x हो गया,
और बराबर में 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया। अगर 140 को मैं सर उधर ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा। 140 में से अगर 28 घटाते हो तो 10 में से 8 जाएगा सर, 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 112 बच गया सर। ठीक है सर, 7 से अगर काटेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है। हम आराम से कह सकते हैं कि x का मान सर 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमसे यही पूछा था कितने पाइप निकासी पाइप है, तो x का मान 16 है, तो खाली भी तो हमने यही तो माना था x, तो खाली करने वाले 16 है, तो बाकी कितने बचे सर हमारे पास, 12 ऐसे बचे होंगे जो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। हमसे तो खाली पूछा था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। 16 नल ऐसे हैं जो टंकी को क्या करते हैं, खाली करते हैं, और 12 नल ऐसे जो टंकी को क्या करते हैं सर, भरते हैं। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, ऐसे है ना। चलिए भाई सवाल नंबर अगले पे चलते, बिल्कुल दोनों सेम सवाल थे, बच के चलना है कि सवाल कैसे बना रहे हैं हम, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल नंबर 54 कह रहा है एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है सर। अगर एक नल एक टंकी को मान लेते 6 घंटे में भर सकता है सर, तो हम मान लेते टंकी 6 लीटर की रही होगी, एफिशिएंसी कितनी रही होगी सर, 1 रही होगी। ठीक है सर, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं सर। आधा टैंक भर जाने के बाद में टोटल 6 लीटर का टैंक है, 3 भर गया तो बचा कितना है सर, 3 बचा हुआ है। 3 भर गया, 3 भर गया, बचा कितना है सर, 3 भर गया। अब ऐसे ही नलों को फिर खोल दिया जाता है। ऐसे ही नलों का मतलब है सर इतनी ही एफिशिएंसी के 3 और खोल दिए जाते हैं। तो एक तो ये अपनी एफिशिएंसी का चल ही रहा था, 3 और आ जाते हैं ऐसे ही सर, 3 और आ जाते हैं ऐसे ही, 1 2 3, एक तो ये चल ही रहा था और 3 और आ जाते हैं सर। अब ये 3 और आ जाएंगे तो बाकी टंकी को भरेंगे सर। ये 3 तो भरी जा चुकी है, 3 तो भरा है, शेष कितना बचा है सर, शेष बचा है सर हमारे पास कितना, 3, और 3 नल ऐसे और आ गए सर। ऐसे आने का मतलब इतनी एफिशिएंसी के आ गए, इतनी एफिशिएंसी का है, तो एक तो अपनी एफिशिएंसी का वो चल ही रहा था और 3 और आ गए, तो टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एफिशिएंसी हो गई। भरना कितना है सर, 3 भरना है, तो ये अपनी एफिशिएंसी से तो भरेंगे, 1 2 3 4, तो 4 का भाग लगा दो, तो 3/4, बाकी शेष भरने में 3/4 घंटे का समय और लग जाएगा। 3/4 घंटे को हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं सर। मिनट में अगर आप चेंज करोगे तो कितना बनेगा, तो 60 का गुणा कर दो आप। जैसे ही आप 60 का गुणा करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा सर 15 बार, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। मतलब शेष भाग को भरने में सर 45 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट लग जाएंगे। ठीक है सर, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता। आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। कुल भरने में लगा समय बताइए सर। तो अगर ये वाला आधा भाग जो भरा है तो इन्हीं लोगों ने तो भरा होगा, तो आधा भाग अगर इसने भरा होगा सर, ये 3 लीटर, और इस अकेले ने भरा होगा तो अपनी एफिशिएंसी से भरा होगा सर, तो इसने भी तो कोई समय लिया होगा, तो इसने 3 भरा होगा सर अपनी एफिशिएंसी से। तो कितने घंटे लिए होंगे सर, 3 घंटे लिए होंगे। तो टोटल मिला के कितना समय हो गया, 3 घंटे 45 मिनट। मतलब आधा भाग अगर इसने एक की एफिशिएंसी भरा तो 3 घंटे लिए होंगे, और बचा हुआ शेष 3 ऐसे और नल आ जाते हैं, मतलब टोटल कितने हुए, 4। तो ये 4 के हिसाब से भरा होगा तो 45 मिनट में भर लिया, तो टोटल समय कितना हो गया, 3 घंटे 45 मिनट, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग के नहीं, ऐसे अनु। चलो एक और देखिए ऐसा सवाल, सवाल नंबर 55। रघु का टैंकर एक जलाशय में 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लेगा, बिल्कुल सेम सवाल। देखिए अगर रघु की यहाँ पे बात हो रही है सर, रघु 4 घंटे में किसी जलाशय को भर सकता है, तो 4 घंटे में तो टोटल मान लेते हैं टंकी 4 लीटर की रही होगी, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई सर। आगे कह रहा है जलाशय आधा भरने के बाद, आधा भरने के बाद, आधा मतलब 2, आधा भरने का मतलब क्या, 2। अगर इसने 2 भरा होगा तो अपनी एफिशिएंसी से भरा होगा सर, तो कितने घंटे लिए होंगे सर, तो अपनी एफिशिएंसी मतलब 1 से भरा होगा आधा, 4 का आधा कितना होता है, 2। अपनी एफिशिएंसी से भरा होगा तो कितना टाइम लगा होगा सर, 2 घंटे लगा होगा। बाकी कितना बचा सर, शेष। तो आप बोलोगे सर शेष बचा हुआ है 2। अब 2 को भरने के लिए 3 ऐसे और नल आ जाते हैं, ऐसी इतनी एफिशिएंसी, एक अपनी एफिशिएंसी तो इसके पास ऐसी है, 3 और आ गए ऐसे ही, 3 और आ गए, तो मुझे बताओ कितने हो गए टोटल, 4। तो शेष कितना भाग है हमारे पास, 2 है। शेष हमारे पास कितना, 2 है, और 2 ये अपनी एफिशिएंसी से भरेंगे सर। अपनी एफिशिएंसी कितनी, 1 2 3 4, 4 से भरेंगे तो सिर्फ कितना घंटा लगेगा सर, इन्हें आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे का मतलब 60 का गुणा कर दो, मतलब 30 मिनट लगेंगे।
कितने मिनट लगेंगे सर? 30 मिनट लगेंगे। अगर 30 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 2 घंटे लगे हैं और ये इसको 30 मिनट लगे, तो टोटल मिला के कितने और टाइम हो गया? 2 घंटे 30 मिनट हम कह सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे अनु 2 घंटे 30 मिनट कह सकते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। तो बड़े आसान तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा घुमाया हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 56। क्या कह रहा है? पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा? सीधा सीधा ऐसा बोल देते कि सवाल बारी बारी वाला है। बारी बारी वाला का मतलब है पहले आप भरने वाला चालू करते हो, फिर उसको बंद कर देते हो, फिर आप 1 घंटे खाली करने वाला चालू कर देते हो, फिर 1 घंटे उसको चलाते हो, फिर उसको बंद कर देते हो, फिर आप भरने वाला चालू कर देते हो। ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ही सिलसिला चलता है। इसे अल्टरनेटिव बोलते हैं, इसको हम बारी बारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारी बारी। ये बारी बारी वाला सवाल अगर आप मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़े हो, अगर आपने टाइम एंड वर्क सीखा होगा, तो मैंने वहां पे बारी बारी वाले सवाल कराए थे। बिल्कुल सेम सवाल ये वही सवाल है जो आप बंदर वाला सवाल पढ़ते हैं कि प्रत्येक मिनट में बंदर 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में बंदर 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताइए बंदर को 100 मीटर ऊंचे खंभे पर पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल वैसे ही हम इस सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक पाइप ए हमारे पास क्या ए है वो 18 घंटे में भर सकता है। ए है वो 18 घंटे में क्या कर सकता है सर? भर सकता है। जबकि बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। अगर हम 18 और 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं सर, तो 90 ठीक रहेगा। 90 कट रहा है, 18 पंजा 90 और 30 तिया 90। ठीक है सर, मतलब हर मिनट या हर घंटे के अंदर 5 लीटर पानी भरा जाता है और अगले घंटे में 3 लीटर पानी खाली कर दिया जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं सर, ऐसे 90 लीटर पानी भरना है, तो अगर आप इन दोनों को 1 घंटे चलाते हो, तो 1 घंटे में ये कितना पानी भर पाएंगे? तो आप बोलोगे सर 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, अब इसको बंदर की तरह बनाएंगे। बंदर कैसे टॉप पे पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि भाई लोग हमें 90 मीटर ऊंचे खंभे पे पहुंचना है। कितने पे? 90 मीटर ऊंचे खंभे पर पहुंचना है। बंदर क्या करता है सर? पहले घंटे में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले घंटे में क्या होता है? बंदर 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो हम यहां से ये देख पा रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर सर काम कितना हो पा रहा है? तो 2 घंटे के अंदर सर काम हो पा रहा है सर हमारे पास कितना? 2 घंटे के अंदर सिर्फ काम हो रहा है सर 2। वर्क कितना हो रहा है सर? 2 हो रहा है। अब बच्चा क्या करता है और उत्तर खटाक से लगा देता हो, जो उत्तर उसका गलत कहलाता है। क्या समझिएगा, बच्चा कहता है सर मेरे को 90 काम करना है, आप इसमें 45 का गुणा कर दो। अगर आप इसमें 45 का गुणा करोगे सर, तो इसमें भी कितने कर दोगे? 45 का। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90। और 90 घंटे में कितना काम हो गया? 90 हो गया, जो सरेआम में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, लेकिन ये गलत है। आपको कैसे पता चला कि सर, आपको कैसे पता चला कि टंकी जब भर रही होगी, लास्ट टाइम भरने वाला होगा, तब आपको कैसे पता कि नल भरने वाला ही चालू था? क्या पता जब टंकी भरने वाली होगी तब नल खाली करने वाला चालू हुआ, तो टंकी कैसे भरी जाएगी? मतलब जब बंदर टॉप पे पहुंचने वाला हो, तो कैसे आपको पता है कि बंदर जब टॉप पे पहुंच रहा है तब उसकी बारी चढ़ने वाली है? ये ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट वाली बारी उसकी उतरने वाली हो, तो बंदर कैसे टॉप पे पहुंच जाएगा? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता, नहीं तो आपका उत्तर 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे विचार करेंगे देखिएगा। विचार करने का तरीका ये, इस प्रकार के सवाल को अपन कैसे हैंडल करते हैं वो देखो। हमने देखा कि बंदर 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर कितना पानी ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर पानी चढ़ना भी एक बंदर की तरह है, हर मिनट में 1 घंटे में पानी ऊपर चढ़ रहा है, अगले घंटे में पानी नीचे उतर रहा है, तो वो वही वाली रेस चल रही है। तो हमने देखा कि सर यहाँ 2 घंटे के अंदर काम कितना हो गया सर? तो आपने बोला सर 2 काम हुआ। कैसे? 5 ऊपर चढ़ रहा है 5 लीटर पानी, जबकि 3 लीटर पानी नीचे आ रहा है। अब करना क्या है? एक छोटा सा काम करना है। क्या करना, सुनिएगा। आपको ये करना है कि जो भी आप ऊपर पानी चढ़ने वाली बारी है, उसको आपको बचा के रखना है टोटल में से। कैसे बचा के रखना है? जैसे टोटल काम कितना है सर? 90 है, इसमें से ये वाला क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना बचा सर आपके पास? तो आप बोलोगे सर चढ़ने वाली बारी को माइनस करके चलिए, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 85 बचा। कितना बचा सर? 85 बचा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है सर? ये 90 नहीं 85 काम कराना है।
आप इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करिएगा सर 85 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 43 का गुणा करता हूं, अगर मैं 43 का गुणा करता हूं तो 43 दूनी कितना हो जाएगा सर, 43 दूनी 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 86 हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा 85 तक जा रहे हैं, हमें 90 तक जाना है, 43 दूनी हमारे पास 86 हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो हम कितने कर दें, 42 का कर दें, चलो 42 का कर देते। अगर हम यहाँ पे सर 42 का करते हैं तो यहाँ भी 42 का करना पड़ेगा। 42 दूनी कितना हो गया सर, 84 हो गया। 84 घंटे में काम कितना हो गया सर, 84 हो गया। काम कितना हो गया, 84। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी सर, अब बारी आएगी चढ़ने वाले की। अगर आप चढ़ने वाले की बारी लाते हैं सर तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में ये कितना चढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे के अंदर ये चढ़ जाएगा सर कितना, 5। कितना चढ़ जाएगा, 5। काम कितना हो गया, 84 और 1 85। 85 घंटे काम हो गया सर, लेकिन 85 घंटे काम हुआ, लेकिन काम कितना हुआ, तो काम 89 हुआ सर। काम कितना हुआ सर, 89 हुआ। काम अभी हो नहीं पाया। अब अगला घंटा आएगा सर, अगला घंटा जैसे ही आएगा, जैसे आपने पहले घंटे 5 दिया, इसकी बारी तो खत्म, अब किसकी बारी आएगी, अब इसकी बारी आएगी सर। तो 1 घंटा टाइम तो लगेगा, लेकिन पानी खाली हो जाएगा सर। कितना खाली हो जाएगा, 3। तो काम कितने घंटे चल गया सर, तो काम चल गया हमारे पास 86 आवर। 86 आवर में काम कितना हो गया सर, तो काम हो गया 86। कितना हो गया सर, 86। 86 घंटे के अंदर 86 काम हो गया। अब इसकी भी बारी खत्म, अब किसकी बारी आएगी सर, इसकी बारी आएगी। अगर आप इसको 1 घंटे चला देते हो, अगर आप इसको 1 घंटे चला दोगे तो ये 5 काम दे देगा, तो ये तो 91 काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हमें 90 ही करना है। इसका मतलब ये पूरे घंटे नहीं चलने वाला, इसका मतलब ये पूरे घंटे नहीं चलने वाला है, तो अपना यहीं पर रुक जाएगा सर। याद करो, आपको टाइम एंड वर्क वाला थोड़ा कुछ याद आ रहा हो। अपन लोग इतना नहीं करेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा सर, 86 तो हमारा आवर बन ही गया। ठीक है सर, जरूरत कितने की आप मुझे बताओ। टोटल 90 काम था, हो कितना गया, 86। तो जरूरत कितने की, तो आप बोलोगे 4 की। अच्छा सर बारी किसकी है, तो बोलोगे बारी चढ़ने वाले की लानी पड़ेगी, तभी टंकी भरी जाएगी, खाली करने वाले की नहीं आएगी। देखो खाली करने वाले की बारी ये चली गई, अब किसकी बारी आई सर, भरने वाले की बारी आई। अगर भरने वाले की बारी आई तो सर कितने में से 4 चाहिए अपन को, 5 में से। कितने में से चाहिए सर, 5 में से। तो 86 घंटे कुछ मिनट आपको बनने वाला है, तो इसमें आप गुणा कर सकते हो कितने का सर, गुणा कर सकते हो 60 का। काटा पीटी करोगे तो 12 बार कट जाएगा, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। मतलब 86 घंटे 48 मिनट आप इसका उत्तर कह सकते हो। 86 घंटे 48 मिनट आपका उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किसमें देखने को मिला, डी दिल्ली। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, आपको क्या करना है, 1 घंटे में 5 चढ़ रहा है, 1 घंटे में 3 उतर रहा है, 2 घंटे के अंदर काम जो हुआ था सर वो हमारा 2 हुआ था। हमें क्या करना है, इनके बीच का अंतर लेके चला करो, जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का अंतर ले तो 85 ले लिया हमें, ऐसा मल्टीप्लाई करना है सर ये 85 से ज्यादा नहीं हो जाए। सर ऐसा क्यों कर लिया अंतर, एक बारी हमने बचा के रख ली है, शायद लास्ट वाली बारी पे जैसे हम इसको अगली बारी चढ़ने वाली लेके आए तो शायद बंदर टॉप पे पहुंच जाए, शायद टंकी भर जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करके चलते, माइनस करके चलते। हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 85 से ज्यादा नहीं, तो 2 का गुणा 42 का गुणा किया, 42 दूनी 84 और 42 दूनी 84। 84 घंटे में 84 काम हो पाया, काम नहीं हो पाया। अब बारी आएगी सर पानी ऊपर भरने के लिए, 1 घंटे में कितना पानी भर लेगा सर, 5। तो कितने घंटे हो गए सर, 86 घंटे हो गए, और 86 घंटे में काम कितना हो गया सर, 89 हो गया, नहीं हो पाया काम। अब तो सर खाली करने की बारी आ गई, अब तो टंकी खाली होगी, तो 1 घंटे में जो क्या करेगा, खाली करने वाला आएगा वो 3 घंटे खाली कर देगा सर। तो टाइम तो हुआ 85 और 1 86, और 86 घंटे में 86 काम हो गया। अब आएगी सर फिर भरने वाले की बारी, तो 1 घंटे के अंदर ये 5 भरेगा। 1 घंटा पूरा नहीं चला सकते सर, क्योंकि 86 और 5 91 हो जाए, तो यहीं रुक जाते हैं हम। 86 घंटे हमारे पास हो गए सर। जरूरत कितने की थी सर, तो जरूरत 4 की थी, और बारी किसकी है सर, चढ़ने वाले की, पानी ऊपर भरने वाले की, तो 5 में से 4 चाहिए। मल्टीप्लाई 60 का कर दिया, जिससे मिनट में चेंज हो जाएगा, 12 पंजा 60, 12 चौक 48, 86 घंटे 48 मिनट हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है? सवाल समझ पाए, कहानी क्या है, ये बारी बारी वाला सवाल, इसको कैसे करना है, ये टाइम एंड वर्क की तरह मत उड़ा देना। वहां पे दोनों काम करते ही थे, वहां पे ऐसा कोई नहीं था कि कोई काम व्यक्ति नहीं कर रहा है तो काम नेगेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होता है। अगर टंकी खाली हो रही है, खाली करने वाला नल है, तो पानी को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं था, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो 0 हो सकता है, एक काम माइनस नहीं होता था वहां पे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 57। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं, एक फिलिंग पाइप है और बी उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में T घंटे का समय लगता है,
यदि ए टैंक को भरने के लिए उपयोग, बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाले समय 5t होगा। ए और बी की दरों का अनुपात बताइए। क्या बताइए? ए और बी की दरों का अनुपात बताइए। चलिए भाई, तो यहाँ पे लिखा है कि पाइप ए और बी टैंक में लगे हैं, ठीक है सर। ए फिलिंग पाइप है, मतलब ए भरने वाला है, और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। मतलब भरने के लिए भी किया जा सकता है और खाली करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में t घंटे का समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने वाला समय 5 घंटे होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए तो कंटिन्यू भरने वाला ही है सर। इसका मतलब ये हुआ ए तो कंटिन्यू भरने वाला ही है सर, ए तो भरने वाला ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है, मतलब ए के साथ जो बी है वो अभी भरने के लिए किया जा रहा है। जैसे जैसे भाई देखो टंकी को भरने वाले जितने ज्यादा नल लगे हैं उतना ही आपको कम समय लगेगा टंकी को भरने में। अगर भरने के साथ अगर कोई खाली करने वाला ऐड हो जाता है तो टंकी को भरने में ज्यादा समय लग जाएगा। इस बात को आप सहमत है कि नहीं? आप 2 की जगह 3 नल चालू कर दो भरने वाले, तो टंकी जो 2 घंटे में भरी जा रही 2 घंटे से कम समय में भर जाएगी। अगर वहां 2 नल भरने वाले हैं उसी के साथ एक खाली करने वाला नल लगा दो, तो जो आप आप अनुमान लगा रहे थे कि इतने टाइम में टंकी भर जाएगी, तो उतने टाइम में नहीं भरेगी, उससे ज्यादा समय में भरेगी। इस बात पे आप सहमत है कि नहीं? यस। अब वो कह रहा है यदि ए भरने वाला है सर, अगर ए भरने वाला और बी खाली करने वाला है तो टंकी को टाइम कितना लग सकता है? 5t लगता है, जबकि इसको कितना लग रहा है सर? t लग रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? ये दोनों के दोनों अगर भरने वाले हैं सर तो t टाइम लगेगा, अगर एक भरने वाला और एक खाली है तो 5t लगेगा, मतलब 5 गुना समय लग रहा है, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 5t आ जाएगा, ठीक है सर। इसका भाग इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा सर? 1 बार जाएगा। मतलब हमने यहाँ से देखा सर हमारे a प्लस बी हमारे पास टोटल 5 आ रहा है और a माइनस बी हमारे पास कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहाँ से मान कैसे निकालें? तो आप ऐसे पता कर सकते हैं सर, a प्लस बी बराबर अगर हमारे पास टोटल 5 है और a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास कितना है सर? 1 है। आप विलोपन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ने पर लिखोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, a और a कितना हो जाएगा सर? 2a हो जाएगा, और 2a बराबर हमारे पास 6 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3 आ जाएगी। अगर सर a की वैल्यू 3 है हमारे पास, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी सर? तो आप समझदार हैं, a की वैल्यू अगर 3 हो गई सर तो b की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। कितनी रहेगी? 2 रहेगी सर, ठीक है सर। अगर a की वैल्यू 3 हो, b की वैल्यू 2 है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर ये सर मेरे पास 3 रहा होगा तो ये 2 रहा होगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे यही पूछा a और b की दरों का अनुपात बताइए। a और b की दरों का अगर आप अनुपात निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं a की दर कितनी आ गई सर? a की दर 3 आ गई, और b की दर कितनी आ गई सर? 2 आ गई। दर का मतलब एफिशिएंसी, दर का मतलब होता है एफिशिएंसी, प्रत्येक घंटे या प्रत्येक समय में किए गए कार्य को ही हम दर कहते हैं कि आप किस दर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? 3:2 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए और बी की दरों का अनुपात पूछा है, तो ए और बी की दरों का अनुपात 3:2 कहलाएगा, ठीक है। चलते भाई अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट का कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, ठीक है। ये कम ज्यादा वाला जब भी सवाल आ जाता है कि ए बी से 10 घंटे कम लेता है, बी ए से 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिटेल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करते हैं? जब भी कम ज्यादा समय लिख के आए, एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं, ठीक है। मतलब ए और बी है वो एक साथ चलते हैं और टंकी 4 मिनट में भर जाती है। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं, ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर देखना चाहें सर, थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे कैसे बनाएंगे। ए है हमारे पास और ये क्या है सर? बी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए को बी से 6 मिनट कम लगते हैं। ए को अगर बी से 6 मिनट कम लगते होंगे सर, बी को तो इसको 6 मिनट ज्यादा लगते होंगे। अगर इसको सर x लगता है तो इसको x + 6 लगता होगा, सही है। देखो अगर ये 10 है तो ये 16 है, 6 मिनट कम हो गया कि नहीं? ये 6 मिनट ज्यादा हो गया। आप मेरे से 5 साल बड़े हो तो मैं आपसे 5 साल छोटा हूं, तो अगर ये इससे 6 ज्यादा है तो ये इससे 6 कम हो गया सर, ठीक है। वो ये कह रहा है सर तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? बी का टाइम पूछा हुआ है, बी का टाइम पूछा हुआ है। लेकिन अगर ये दोनों काम करें तो टंकी 4 मिनट में पूरी तरह भर जानी चाहिए।
अगर ये दोनों काम करते हैं तो 4 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए। ठीक है सर। अगर ये दोनों के दोनों सर मान लेते 20 मिनट में काम कर रहे हैं, अगर ये पूरा का पूरा सर 20 रहा हो बी, ये पूरा अगर 20 रहा होगा सर, हम आराम से कह सकते हैं एक्स कितना रहा होगा सर, ये इससे 6 कम है तो ये 14 रहा होगा। ऐसे अनु उसने बोला है कि ए बी से 6 मिनट कम लेता है। अगर ये पूरा 20 रहा होगा, हम ऑप्शन नंबर ए से कर रहे हैं, अगर ये 20 रहा होगा तो ये 14 रहा होगा। अगर हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा सर, एलसीएम ले सकते हो आप लोग, कितना ले लें सर, 140 आ जाएगा लो, है ना, 140 ले लो, 140 लोगे 10 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा, ये हमारे पास कट जाएगा सर 0 से 0 7 बार कट जाएगा सर। दोनों मिलकर 4 मिनट में करना चाहिए, तो 140 में अगर आप 17 का भाग दोगे, मुझे नहीं लगता है तो उत्तर 4 आएगा। मतलब ये 20 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या है सर 20 गलत है। अगला क्या ऑप्शन है हमारे पास सर, अगर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 6, क्या दिया है 6, अगर सर ये 6 मिनट लेता है तो ये तो सर फिर 0 लेगा सर, क्यों, ये 6 मिनट कम ले रहा है, ये सरियाम में गलत है सर, क्योंकि बी के बारे में पूछा है तो हम बी ले रहे हैं, ये तो सरियाम में गलत है। चलिए अगर सर हम देखते हैं सर ये 15 मिनट ले रहा है सर, अगर ये 15 मिनट ले रहा है और ये 6 मिनट कम ले रहा है, तो सर ये कितना ले रहा होगा, 9 ले रहा होगा। एलसीएम लेंगे 9 और 15 का कितना आ जाएगा सर, 15 9 का 135 भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है 135 ले सकते लो, 9 से 15 बार कट जाएगा और 15 से 9 बार कट जाएगा, दोनों मिलकर देखें तो टोटल 135 हो रहा है, और 15 और 9 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि भाई लोगों 4 मिनट निकल के आ जाएगा, दोनों मिलकर 4 मिनट में टंकी को फिल करते हैं, 4 मिनट नहीं निकलने वाला, मतलब ये भी गलत है सर। अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है, हम बिना ऑप्शन के भी करना बताएंगे अभी आपको, तसल्ली करिए। ऑप्शन नंबर हमारे पास निकल के आता है डी। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास 12 रहता, अगर बी कितने में करता सर 12 में, तो ए कितने में करता सर 6 में करता। एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा सर 12 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 एकन 12। अगर दोनों लोग मिलकर काम करते तो 12 काम है, अगर दोनों लोग मिलते 2 और 1 कितना होता 3, और 3 के हिसाब से कितने मिनट में कर देते सर 4 मिनट में कर देते, और यही हमारे सवाल में लिखा था कि दोनों अगर काम करते हैं तो इसे 4 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा डी से बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो रहा है देखो, कि सेम 4 मिनट में निपटा सकते हैं ऐसे अनु। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, बढ़िया सवाल है, कभी भी कम ज्यादा वाला सवाल आता है तो आप इस हिसाब से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से सर कैसे करते, तो सॉल्यूशन से करने का तरीका समझ लो भाई। सॉल्यूशन से अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपका उत्तर कैसे आता है देखिएगा, अगर हम x और x प्लस 6 का एलसीएम लेंगे तो सर दोनों आएगा, x भी आएगा और x प्लस 6 भी आएगा, x प्लस 6 भी आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो x प्लस 6 बार जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो सर x बार जाएगा। अगर हम दोनों को निकालते कि पूरा काम कितने टाइम में होगा, तो आप टोटल काम में इनकी एफिशिएंसी का जोड़ का क्या दे देते, भाग दे देते। तो इनकी एफिशिएंसी का जोड़ कितना होगा सर, x और x 2x हो जाएगा, और प्लस कितना 6। अगर आप इसका इसमें भाग देते तो टोटल जो टाइम लग रहा है सर वो कितने मिनट का लग रहा है, 4 मिनट का लग रहा है। ठीक है सर, अब क्या करना पड़ेगा, वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, और ये प्लस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इधर कर दोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, और 4 सिंह कितना बन जाएगा 24। एक वर्ग समीकरण हमारे पास बन के आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आओगे तो 8x में से 6x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, और माइनस का 24 बराबर में क्या 0। अब इसमें आपको गुणनखंड विधि या सूत्र विधि लगानी पड़ेगी, धराचार विधि लगाओगे। अगर गुणनखंड विधि लगाते हो तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे, 24 सेकंड 24, दो संख्या ऐसी देखना जिनका गुणा करे तो 24 आए और जोड़े घटाएं तो 2 बचे, तो आप आराम से कह सकते हैं सर 6 चौक 24 होता है। ठीक है, 6 चौक 24 होता है, लेकिन माइनस का आपको 2 लाना है तो माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे सर, इसमें रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हमारे पास 6x हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर में 0। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर, 4 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी x माइनस 6 बचेगा, बराबर 0। एक तो भाई लोग हम x माइनस 6 बराबर 0 कर लेंगे, और एक हम x प्लस 4 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है सर, तो हम देखेंगे सर हमारे पास यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो x का मान माइनस 4 आ जाएगा। माइनस का नहीं लेंगे हम, प्लस का लेंगे, तो x का मान 6 आ गया। इसका मतलब है ये जो टाइम ले रहा था सर वो 6 घंटे ले रहा था, और ये 6 और 6 कितना ले रहा था सर, 12 ले रहा था। तो हमारा यही पूछा था कि b कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, तो उत्तर हमारा 12 कहलाएगा। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इतनी करने की आवश्यकता नहीं है,
ऑप्शन से उड़ाइए कि जब भी आपको कम ज्यादा लिख के आ जाता है। सवाल नंबर चलते 59 पे, 59 पे। यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 9 घंटे पहले भरने का मतलब है कि 9 घंटे से कम समय लगता है, ये तो होगा ना। 9 घंटे पहले भरने का मतलब होता है 9 घंटे कम समय लेता है। जो कम समय लेगा वो जल्दी भर देगा। तो 9 घंटे पहले भर रहा है, इसका मतलब है जल्दी भर रहा है, और जल्दी भर रहा है इसका मतलब 9 घंटे इसको कम समय लग रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी अपन लोगों ने किया था। ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इससे अकेले भरने में लिए गए समय से की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है, मतलब कम समय में भर देता है बी से। अगर सर बी से 9 घंटे पहले में भर देता तो मान लेते ए हमारे पास अगर x घंटे लेता होगा तो बी कितना लेता होगा सर? x + 9 लेता होगा। ठीक है सर, ये कितने घंटे कम ले रहा है सर? 9 घंटे कम ले रहा है। ये 9 घंटे पहले भर देता है, लिखा हुआ है। ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। बी अकेला इसे कितने समय में भरेगा, मतलब बी के बारे में पूछा है। वही कहानी कि आप ऑप्शन से करोगे जिससे उत्तर आपका 20 आ जाए निकल के, दोनों मिलकर 20 घंटे में भर दें, वो हमारा उत्तर कहलाएगा। अगर भाई लोग हम मान लेते हम सर 36 ले लेते, मान लेते, चलो ऑप्शन नंबर डी से ही चेक करते। मान लेते सर अगर ये 36 में कर रहा होगा सर तो ये तो 9 घंटे कम में कर रहा है। अगर ये 9 घंटे कम में कर रहा है तो कितना आएगा सर? यहाँ पे 27 आएगा। 9 × 27, 9 × 36। अगर सर भाई तो हम ऐसा करें तो 45 ले लें, तो ध्यान दीजिएगा। अगर सर हम 45 लेते हैं, मान लेते हैं अगर ये 45 में करता है तो ये कितने में करेगा सर? 36 में, क्योंकि 9 घंटे पहले भर रहा है। 45 और 36 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 36 पंजा 180 होता है, 45 चौक 180 होता है। ठीक है सर, हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसलिए करेक्ट उत्तर आने की संभावना है। अगर हम चेक करते हैं टोटल हमारा 180 काम है। अगर ये दोनों लोग मिलकर करते हैं 5 और 4 9 के हिसाब से, तो 9 का अगर 180 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा सर? 20 बार चला जाएगा। वो हमसे यही बोला था सवाल में, यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते तो खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल भाई 20 घंटे में भरना है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो कहलाएगा भाई लोगों सी कहलाएगा। वो यही पूछा था बी अकेले इसे कितने टाइम में भरेगा, तो बी 45 में भरेगा और ए 36 में भरेगा। ऐसे अनु तो कभी भी ज्यादा कम माल आता है तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 60, लास्ट क्वेश्चन होगा। पाइप तथा टंकी का अंत हो गया। पूरे 1 से लेके 60 क्वेश्चन हमने पूरे पढ़ाए। 2 क्वेश्चन आपके छूट गए थे शायद, एक आपका 39 छूट गया था, एक आपका 40 और एक 41। वो हम अभी आपको जरूर करा देंगे, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रभाव से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरा टैंकर उसी की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंकों को भरता है। पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय है, पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय बताइए। चलिए भाई, तो सवाल की जो भी डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग अपन लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकरों एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंकर को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक को भरने में समय लगता है। मतलब ये कहना निकल रहा है यहाँ पे कि जितना समय तीसरा टैंकर ले रहा है उतना पहला और दूसरा समय ले रहा है। समय लेने का मतलब है कि दोनों की एफिशिएंसी कैसी रही होगी? बराबर रही होगी, तीसरे के बराबर। जैसे फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी और सेकंड वाले की एफिशिएंसी, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी और सेकंड वाले की एफिशिएंसी सर दोनों के जो योग है वो तीसरे की एफिशिएंसी कैसे रहा होगा सर? बराबर रहा होगा। क्योंकि जब कोई बराबर समय लेता है तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी उसकी बराबर होती है। एक टैंकर को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले दो टैंकरों को एक साथ चलाया जाता है तो टैंकर को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे को टैंकर को चलाकर भरने में समय लगता है। ठीक है सर, दूसरे टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, दूसरा टैंकर है वो पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, 5 घंटे अगर तेजी से काम कर रहा है सर, अगर ये 5 घंटे तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब क्या है? तेजी से काम करने का मतलब क्या है कि कम समय लेगा उतना ही।
5 घंटा तेजी से करता है, मतलब दूसरा टैंकर है वो पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से काम करता है। अगर 5 घंटा तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब होगा सर 5 घंटे कम ले रहा होगा, 5 घंटे कम ले रहा होगा। इसका मतलब होगा अगर ये x प्लस 5 घंटे ले रहा है सर तो ये x घंटे ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या कह रहा है 5 घंटे तेजी से, 5 घंटे तेजी से का मतलब है 5 घंटे कम समय लेगा। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो सर कि अगर सर ये x ले रहा होगा, अगर ये x ले रहा होगा तो ये x माइनस 5 घंटे ले रहा होगा। आप ऐसे भी मान सकते हैं। जो व्यक्ति जितनी तेजी से काम करता है उतना ही कम समय लेता है। 5 घंटे तेजी से काम कर रहा है इसका मतलब हुआ सर कि वह 5 घंटे कम समय ले रहा होगा। ठीक है। और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है और तीसरे की अपेक्षा 5 घंटा धीमे से भरता है। अगर 5 घंटे 4 घंटे धीमी गति से भरता है, धीमी गति का मतलब क्या है सर? धीमी गति का मतलब है कि ज्यादा समय ले रहा होगा तीसरे से। 4 घंटे धीमी गति से भरता है इसका मतलब 4 घंटे ये ज्यादा समय ले रहा होगा, ये 4 घंटे कम ले रहा होगा। तो अगर मैं इसको x माइनस 9 मान लू, कितना मान लू सर? x माइनस 9, तो ये धीमी गति से भर रहा है। धीमी गति का मतलब होता है ज्यादा समय ले रहा है। x का मान आप कुछ ही मान लो, मान लेते चलो 20 मान लिए, तो ये कितना समय लेगा सर? तो ये लेगा सर कितना, 20 में से 9 जाएगा तो ये 11 लेगा और 20 में से 5 जाएगा तो कितना लेगा सर? 15 लेगा। क्योंकि 4 घंटा धीमी गति से भर रहा है कि नहीं? 4 घंटा धीमी गति से भरने का मतलब है कि ज्यादा घंटे ले रहा है ये 4। तीसरे की तुलना में 4 घंटा धीमी गति से भर रहा है मतलब ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको हम x माइनस 9 मान लिया सर। ठीक है सर, 4 घंटा धीमी गति से हो गया। इससे पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय बताइए, पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय बताइए। आप इसमें से कौन सा भी ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से करेंगे हम सबसे पहले लास्ट ऑप्शन उठाते हैं सर। अगर हम ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं सर, पहला टैंकर, अगर मैं नीचे वाली लाइन से लेके चल रहा हूं सर, अगर सर मान लेते पहला टैंकर 15 घंटे लेता होगा तो ये सर 10 घंटे लेता होगा और ये कितना लोगा, 15 में से 9 जाएगा तो ये सर 6 घंटे लेता होगा। क्या ये सारी बातें प्रूफ हो रही हैं सर? बिल्कुल प्रूफ हो रही हैं, आप चेक कर सकते हैं सर। ये देखो क्या लिखा था, ये 5 घंटे तेजी से भरता है मतलब 5 घंटे कम समय लेता होगा और ये इससे 4 घंटा धीमे भरता है इसका मतलब 4 घंटा ज्यादा लेता होगा। सबको सही है सर। अगर एफिशिएंसी पता करना है कि दोनों की एफिशिएंसी का योग इसके बराबर है सर, कैसे बराबर है आप मुझे बताइए, तो आप पता कर लो। अगर आप एलसीएम लोगे सर कितना आएगा, तो 15, 10 और 6 का एलसीएम सर 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौक 60 और 10 छिंग 60, ये कितनी आ जाएगी सर? 10 आ जाएगी। मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 10 है सर, और बी वाले की कितनी है? 6, और इसकी कितनी है? 4। तो इन दोनों के जोड़ का, इन दोनों का जो जोड़ है इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो बिल्कुल कैसा कहलाएगा? करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। इसका उत्तर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? डी। ये हमारा टोटली पाइप तथा टंकी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नया टॉपिक देखने को मिलेगा, टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट हो गया है ना, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, अनुपात, समानुपात, आयु, बहुत सारे टॉपिक भरमा रहे हैं जो आप लोगों को प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाके देखिए क्रम वाइज वीडियो, एक एक क्वेश्चन पे हमने आप लोगों को मेहनत करके कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया तरीके के सिखाए हैं जो आप लोगों को अप्रोच समझ में भी आ रही है। बच्चों को पॉजिटिव कमेंट है, आप भी कहीं ना कहीं कमेंट किया करें। अगर आपको लगता है कि और सुधार हो सकता है तो हम और सुधार करते आप लोगों तक क्लास पहुंचाएंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक अब आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को देखेंगे 2 टॉपिक और रह गए आपके। रेलगाड़ी बचा हुआ है और आप लोगों का समय तथा दूरी और नाव तथा धारा कंप्लीट आप लोगों का होने वाला है पूरा अर्थमेटिक। और अपना कुछ एडवांस का पार्ट है वो भी अपन धीरे धीरे कवर कर जाए। तो लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं उसका हम धन्यवाद करना चाहेंगे और ऐसे ही आप लगातार क्लास शेयर करते रहें और हो सके अपने भाई बंधु जो भी हैं उन सबको शेयर मारा करो क्लास। एक बार क्लास को पूरा अगर देख लेते हो तो आपको 90% आप लोगों को मैथ आपकी पॉकेट में होगा और आप अच्छे मार्क्स बना पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।